तुरंत काम बता दो, काम हो गया। इसलिए क्षमा बेड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। और ये भी याद रखना, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र बहुत है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, चल फिर नहीं पाते, उनको कभी भुलाना मत। उन पर नज़र ज़्यादा रखना और उनका ख्याल रखना, उनको खिलाते पिलाते रहना, स्नान वगैरह कराते रहना। क्योंकि न जाने किसकी कृपा से, न जाने किसके पुण्य से और न जाने किसके प्रभाव से तुम्हारा घर ठीक ठाक चल रहा है और तुम्हारी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है और परिवार ठीक ठाक जी रहा है, रह रहा है। कुछ पता नहीं है किसके प्रभाव से सब शांति बनी हुई है। सत्संग कराने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कमज़ोर है, सास ससुर है, दादी सासू है, दादी माँ है, उनसे नफरत मत करना, धक्का मारकर उनको निकालना मत। हो सकता उन्हीं की प्रारब्ध से पूरा घर सुखी है, सुरक्षित है। नेपाल में एक बस जा रही थी, बस में 60 सवारी बैठी थी। नेपाल का रास्ता जो इंडिया से बस से जाते हैं, रोड का रास्ता है, तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी है, बीच में रास्ता है। बादल गरजने लगे, बादल घिर गए, बिजली कड़कने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी और बिजली इतना जोर कड़कने लगी कि एक बार तो बस के आगे बिजली गिर गई, बाल बाल बस बच गई। बस का ड्राइवर कांप गया, सोचा कि दोबारा अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। फिर बढ़ाया गाड़ी, 10 किलोमीटर के बाद बादलों में बिजली जोर से कड़की और तड़क करके फिर गिरी, तो बस से 50 फीट दूर पर गिरी। ड्राइवर के दिल में कंपन हो गया कि मेरे बस का नहीं है, इस बस में कोई जरूर पापी बैठा हुआ है जिसके कारण ये बिजली बस की तरफ आ रही है। तो उस ड्राइवर ने गाड़ी रोका, थोड़ा वर्षा थमी, लेकिन बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तो ड्राइवर ने कहा कि सभी यात्री जितने पैसेंजर हैं उतर उतर करके सामने एक पेड़ लगा है उसको छुओ जाकर, और जिसके पाप ज़्यादा होंगे उसी के ऊपर बिजली वहीं गिर जाएगी, अन्यथा बस पे गिरेगी, सब मर जाओगे। तो एक करके उतर उतर कर सब गए, सभी ने पेड़ को छुआ और सब दौड़ कर वापस आ गए, बिजली नहीं गिरी। एक बूढ़ा आदमी उसमें बैठा था। सब ने कहा बाबा अब तुम भी जाओ, सबका तो हो गया नंबर, तुम जाओ पेड़ छुओ। बूढ़े ने कहा मैं उतर नहीं पाऊँगा, कमज़ोर हूँ, मुश्किल से चढ़ पाया हूँ, मुझे मत उतारो। बोले नहीं नहीं उतरो, तुम उतर नहीं पाओगे, हम ढकेल के उतारेंगे। तो उसको ढकेल के धक्का मार के उतार दिया और बूढ़ा फिर हंसता हुआ गया और उस पेड़ को छुआ, और छूते ही जोर से बिजली तड़की और गिरी। लेकिन कहाँ गिरी? उस बस पर गिरी और 59 आदमी मर गए और बूढ़ा हंस रहा था, बच